Welcome to my channel. I'm Amit Kumar, English teacher, book reader and storyteller. Today I'm going to tell you summary of a book written by John C. Maxwell. How successful people think. How successful people think. बहुत ही छोटी बुक है, बहुत ही खूबसूरत मैसेज देती है. कहते हैं कि कामयाब लोग सोचते कैसे हैं. बचपन से हम सब लोगों को बोलने के लिए सिखाया जाता है, पढ़ने के लिए सिखाया जाता है, लिखने के लिए सिखाया जाता है, लेकिन सोचने के लिए नहीं सिखाया जाता है कि सोचते कैसे हैं. बचपन में सिखाया जाता है बोलने के लिए. मम्मी आती है, छोटा से बच्चे कहते हैं बोलो बेटा मम्मी, पहले बोलो बेटा मम्मी. पापा उधर से आते कहते हैं बोलो बेटा पापा. लेकिन सोचने के लिए ना तो मम्मी सिखाती और ना ही पापा सिखाते हैं. इस बुक में कुछ अच्छी बातें देखते हैं वन बाय वन करके. पहला, एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं थिंकिंग इज हार्ड वर्क, दैट्स व्हाई सो फ्यू डू इट. ये जो थिंकिंग है ना बहुत ही हार्ड वर्क है भाई, ये आसान काम नहीं है, इसीलिए बहुत ही कम लोग ये काम करते हैं. नेक्स्ट कहते हैं नेपोलियन हिल, more gold has been mined from the thoughts of man that has ever been taken from the earth. आज तक अर्थ से जितना गोल्ड निकाला गया है उससे कई गुना ज्यादा गोल्ड हमारे सोच से, हमारे विचार से, हमारे दिमाग से निकाला गया है. अब प्रैक्टिकल एग्जांपल से आप समझो. आप देखो, आंख बंद करके एक बार फिर से आंख खोलो. दुनिया में आपको जो कुछ भी दिखता है, जिसको इंसान ने बनाया, ह्यूमन ने बनाया, कभी ना कभी किसी ना किसी इंसान का वो विचार ही तो था, वो थॉट्स ही तो था. अभी वो धरातल पे आया है और उससे लोग लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों नहीं, खरबों कमा रहे. राइट. जैसे आप देख लो, यूट्यूब है, कार है, एरोप्लेन है ना, मोबाइल है, लैपटॉप है, जो कुछ भी है उससे लोग करोड़ों कमा रहे हैं, अरबों कमा, अरे खरबों कमा रहे हैं लोग. कभी ना कभी किसी ना किसी का वो विचार ही था एक समय के लिए. तो थॉट्स इज वेरी पावरफुल. राइट. कहते हैं गोल्ड माइन टैप आउट, स्टॉक मार्केट्स क्रैश, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कैन गो सोर, बट अ ह्यूमन माइंड विद द एबिलिटी टू थिंक वेल इज लाइक ए डायमंड माइन दैट नेवर रन्स आउट. इट्स प्राइसलेस. गोल्ड माइन खत्म हो सकता है, स्टॉक मार्केट्स क्रैश कर सकता है, रियल एस्टेट में जो आपने पैसा लगाया वो बर्बाद हो सकता है, लेकिन ह्यूमन का जो माइंड है, इसमें अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है कभी बर्बाद नहीं जाएगा. ह्यूमन का जो माइंड है ना, इट इज लाइक डायमंड माइन. डायमंड का जो खान है, इससे जितना चाहो उतना निकाल सकते हो. निकालते हैं लोग, निकाल रहे हैं. राइट. इट्स ए प्राइसलेस. नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं हाउ टू बिकम ए बेटर थिंकर. भाई आप बेटर थिंकर आप बन कैसे सकते हैं? कुछ पॉइंट्स दिए हैं. नंबर 1 कहते हैं गुड इनपुट. आप अपने माइंड में अच्छी बातें रखो, अच्छी विचार को इधर पुट करो. वो कैसे होगा? इसके लिए आपको अच्छे अच्छे बुक्स पढ़ने पड़ेंगे. राइट. अच्छे अच्छे वीडियोस देखने पड़ेंगे, अच्छे अच्छे ऑडियो सुनना पड़ेगा, फिर जाके अंदर से जो है विचार अच्छा निकलेगा. नेक्स्ट कहता है स्पेंड टाइम विद द राइट पीपल. आपको राइट पीपल के साथ, अच्छे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा. आप कहेंगे भाई राइट पीपल आप किधर से लेके आए? आप ट्विटर पे जाओ, यूट्यूब पे जाओ, इंस्टा पे जाओ, बहुत सारा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग मिल जाएंगे, बड़े बड़े थिंकर मिल जाएंगे जिसके साथ आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं. मेरे चैनल पे भी आ सकते हैं. राइट. नेक्स्ट कहता है रेगुलरली पुट योर सेल्फ इन द राइट प्लेस टू थिंक. भाई खाने के लिए एक ड्राइंग रूम होता है जहाँ पे हम लोग बैठ के खाते हैं, टीवी भी देखते हैं. पूजा करने के लिए पूजा रूम होता है, सोने के लिए बेडरूम होता है, नहाने के लिए भी बाथरूम होता है. लेकिन आपने कभी सोचा है, स्टडी करने के लिए स्टडी रूम होता है, और लेकिन आपने कभी सोचा है कि सोचने के लिए भी कोई रूम होता है? अरे ना, किसी ने सिखाया ही नहीं, किसी ने सिखाया ही नहीं. तो कहता है आप सोचने के लिए भी कोई रूम निकालो. सोचो, एक रूम पे लिखा होगा रूम, थिंकिंग रूम. अजीब लगेगा नहीं? तो आप अपने बेडरूम को ही बना लो थिंकिंग रूम. राइट. नेक्स्ट कहता है आइडियाज हैव अ शॉर्ट शेल्फ लाइफ, यू मस्ट एक्ट ऑन देम बिफोर द एक्सपायरी डेट. आइडिया का एक लाइफ होता है, छोटा सा लाइफ होता है, एक्सपायरी डेट भी होता है. जब भी कोई अच्छा आइडिया आए उस पर एक्ट करो, उसको लिखो,
और तुरंत उसको एक्शन में लाओ, नहीं तो वो एक्सपायर कर जाएगा, कोई काम का आइडिया रहेगा नहीं। नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं, लिसनिंग हैज टॉट मी अ लॉट मोर देन टॉकिंग। जितना लोग बात करके सीखता है ना, उससे ज्यादा लोग सुन के सीखता है। ये जॉन सी मैक्सवेल खुद के बारे में भी कह रहे हैं। अगर मैं क्लास में बात करता हूँ या यहाँ पे बात करता हूँ तो मैं वही बात कर रहा हूँ जो मुझे पहले से पता है। अगर मैं किसी अच्छे इंसान का, बहुत बड़े थिंकर का बुक पढ़ता हूँ या वीडियोस देखता हूँ या सुनता हूँ, तो इससे क्या होता है, अपने को कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिलता है, नया नॉलेज मिलता है। तो सुनने से नॉलेज बढ़ता है, बोलने से कभी भी नॉलेज बढ़ता नहीं। मैं जो अभी बता रहा हूँ इससे मेरा नॉलेज नहीं बढ़ सकता है, क्यों? मुझे आता है, मुझे पता है, तब तो मैं बोल रहा हूँ, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, अमेजिंग। कहते हैं, एक्ट्रेस कैथरीन रिमार्क्ड, ये जो एक्ट्रेस है बहुत फेमस है, कैथरीन, वो कहती है, इफ यू ओबे ऑल द रूल्स यू विल मिस ऑल द फन। अगर आप जिंदगी में हर एक रूल को बड़े अच्छे तरीके से ओबे करेंगे, फॉलो करेंगे, तो जिंदगी में जो फन है ना, एक्साइटमेंट है ना, वो खत्म हो जाएगा, राइट। इसका मतलब कभी कभी रूल ब्रेक करना चाहिए क्या? ऑफ कोर्स। नेक्स्ट बात भी जरा ध्यान से सुन लीजिए, वो क्या कहती है कि while I don't think it's necessary to break all the rules, many are in place to protect us। अभी ऐसा नहीं कि सारे रूल की ऐसी की तैसी कर दो। कुछ रूल्स हमारे ज़िंदगी को बचाने के लिए होता है, हमारे सेफ्टी के लिए होता है, उसको तो फॉलो करो। जैसे हम लोग लेफ्ट साइड से चलते हैं, लेफ्ट साइड से गाड़ी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं। अभी किसी का मन करेगा, अरे ना, आई विल नॉट फॉलो द रूल्स, वो चाहेगा कि राइट साइड से चलाएं, तो वो रॉन्ग हो जाएगा, नहीं, वो उसका मौत भी हो सकता है। तो कुछ रूल्स जो है हमारे प्रोटेक्शन के लिए, हमारे भलाई के लिए, तो वी शुड फॉलो सम रूल्स एंड रेगुलेशन, राइट। अब कैथरीन का बात मान के कुछ लोग फॉलो करेंगे ना, कैथरीन को नहीं, अब तो कोई रूल को फॉलो करना ही नहीं है, रूल की तो ऐसी की तैसी कर देना। अरे ना, आपकी ऐसी की तैसी हो जाएगा, राइट। ओके, थैंक यू सो मच यू ऑल गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।